हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनी टाइम बाय पीकेएम। तो देखो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा लेसन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन है। अगर इसका पावर मतलब कि जो x का सबसे बड़ा पावर होता है, अगर वो 2 है तो वही का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ये पावर 3 हो गया तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये पावर 1 हो जाते तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी सी क्या है? ए बी सी ये है रियल नंबर, एलिमेंट बोलते हैं इसको, या इसको मतलब कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है। कुछ भी रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, रियल नंबर ये होते हैं। तो ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम इसके रूट क्या होते हैं? रूट। देखिए रूट वो चीज होता है एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करें मतलब कि अगर एक्स का ऐसा वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए तो वही इस इक्वेशन का क्या होगा? रूट होगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब देखिए एक प्लस लेना है, एक माइनस लेंगे तो इस इक्वेशन का रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब इसके 2 मूल हो जाएंगे और ये दो जो रूट आएंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो पहला और दूसरा दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। उसी को क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम और इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2b। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म का गिवन हो तो उसका हम रूट कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर गिवन है तो इसका रूट क्या होगा? जैसे यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। ठीक है, इसका रूट क्या होगा? अब देखिए इसका रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? x इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है। अब हमको इस फॉर्म में इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? a इक्वल टू क्या है? 4। ठीक है। और b इक्वल टू क्या है? 4 और c इक्वल टू कितना दिख रहा है? 1। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस बी का मतलब माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4ac। ठीक है, माइनस 4ac मतलब 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और c का कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन 2a का मतलब कितना? 4, 2 4 जा 8। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 16 माइनस 16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 अपॉन 8। ये इस इक्वेशन का यही क्या हो जाएगा? रूट। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। देखिए नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। जैसे हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या रूट आया था उसका? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग क्या लिखे थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2b। ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ रूट सिर्फ डी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अंडर रूट में जो डी होता है बस इस पे डिपेंड करता है। पहला चीज हमारे पास डी का कंडीशन क्या हो सकता है?
डी इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन डी लेस देन 0, तीसरा कंडीशन डी ग्रेटर देन 0। किसी भी डी का यही कंडीशन हो सकता है, 3 से ज्यादा कंडीशन नहीं हो सकता है, या तो शून्य हो, या तो ग्रेटर देन हो, या वो लेस देन हो, बस इससे ज्यादा कंडीशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंडीशन लेते हैं, इफ डी इक्वल टू 0। अगर हमारा डी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -b, और जब अंडर रूट में 0 हो जाएगा तो वो 0 होगा, और -b में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -b/2a। मतलब कि x के यही 2 रूट आएंगे, -b/2a, यही रूट होंगे। तो अगर x के 2 रूट होते हैं, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, मतलब इसके अगर प्लस ऐड करेंगे, +0 करेंगे तो तब पर भी यही आएगा, अगर -0 ऐड करेंगे तब पर भी यही आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल एंड रियल होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, इफ डी लेस देन 0। अगर हमारा डी लेस देन 0 हो जाएगा, डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि 0 से छोटा, जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे ही। अगर डी का वैल्यू ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट में अगर कोई निगेटिव चीज चला गया, अगर मान लीजिए डी लेस देन 0 है तो -1 ले लेते हैं, तो अंडर रूट में -1 क्या होता है, आयोटा। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़े, इसको आयोटा बोलते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर डी लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, ये रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। पहला रूट्स क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, और दूसरा उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब जैसे अगर ये -b प्लस √d/2a है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ जो प्लस साइन है उसको क्या कर देंगे, माइनस, वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा आ गया। और तीसरा कंडीशन क्या है, इफ डी ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0, जैसे डी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, एनीथिंग डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका रियल रूट आएगा। और इस पे भी डिपेंड करता है, अगर इफ A, B, C रेशनल है, ठीक है, RATIONAL रेशनल, ठीक है। अगर ABC रेशनल हो जाएगा तो जो इसका जो रूट आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, जो डी है उसको क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके रूट्स भी क्या आएंगे, रेशनल। तो क्या हो जाएगा, ये रूट्स आर रेशनल, ठीक है। और चलिए ये पहला कंडीशन इसमें हो गया, और दूसरा अब ले लेते हैं इसमें, ये पहला था और ये दूसरा इसमें ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ABC अगर रियल हो गया तो डी को परफेक्ट स्क्वायर दोनों में होना पड़ेगा, तो फिर इसका रूट्स क्या आ जाएगा, रूट्स आर रियल आएगा, ठीक है, इसका रूट्स रियल आएगा। अगर ABC रियल है तो रूट्स रियल होगा। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें भी डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और इसमें भी डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और अगर इसमें ABC रेशनल आ गया तो उसका रूट्स क्या होगा, दोनों रेशनल ही होगा, ठीक है। तो यही है नेचर ऑफ रूट्स। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगर x इक्वल टू ये है तो डिस्क्रिमिनेंट पे सब डिपेंड करता है। डी या पहला कंडीशन में डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ डी लेस देन 0, मतलब डी 0 से छोटा है, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट। जो एक रूट से बनेगा कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, इफ डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें क्या कंडीशन है, ABC रेशनल होगा तो, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तो उसके रूट्स क्या आएंगे, रेशनल ही आएंगे। और दूसरा क्या है, अगर ABC रियल है तो उसके रूट्स भी क्या आएंगे, रियल आएंगे, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। आप ये बात याद रख लीजिए कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है
तो इसमें डी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और उसमें दो कंडीशन है, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। यही है नेचर ऑफ रूट्स, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 बाय फैक्टर मेथड। देखो फैक्टर मेथड क्या होता है, जैसे हम लोग रूट से निकालना बताया कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उस मेथड से नहीं निकालना, इसको फैक्टर मेथड से निकालना है, मतलब कि गुणा वगैरह करके निकालना है। तो चलो देख लेते हैं फैक्टर मेथड होता क्या है। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फैक्टर मेथड में हमको एक फार्मूला पता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमको देखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा। इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये किस फॉर्म का दिख रहा है, ठीक है, तो उस फॉर्म का बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, तो इसको 1 प्लस 9 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं 2, तो हमको यहाँ से 2 रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए अगर ऐसा बन जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अगर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस से यहाँ पे निगेटिव साइन लाएंगे, क्यों निगेटिव साइन लाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्म का लाना पड़ेगा, तब वो जब 0 के इक्वल होगा तो वहां से 2 रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे -3 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जैसे आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो जब माइनस यहाँ पे है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, समझ रहे नहीं, माइनस साइन यहाँ पे किया मैंने, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको इस फॉर्म का बना दिया मैंने। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, एक a प्लस बी एक a माइनस बी का फॉर्म का लाएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या होगा 0, ये भी कितनी 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x प्लस 1 प्लस 3 आयोटा को एक बार 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा वाला भी 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये जो है उसको उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +1 है उधर जाएगा -1, और ये -3 आयोटा है उधर जाएगा तो +3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आ गए, पहला तो ये और दूसरा ये। हम लोग बताए थे कि नेचर ऑफ रूट्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट दूसरा वाला होगा। तो जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म का है -1 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये होता है -1 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट मतलब जहाँ पे प्लस आयोटा है वहां पे क्या पुट कर देंगे माइनस आयोटा, माइनस साइन के साथ, तो वही उसका कॉन्जुगेट होगा। तो वही नेचर ऑफ रूट्स में बताए थे, इफ d लेस देन इक्वल टू 0 देन इट्स रूट, पहला क्या होगा कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो वही उसी फॉर्म का दिख गया, ये फैक्टर मेथड है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कौन सा देखेंगे, जो हम लोग पढ़े -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाले से, ठीक है, उससे भी वही आएगा। लेकिन हमको एक क्वेश्चन में दिया था कि इसको फैक्टर मेथड से आप सॉल्व करके बताइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब यहाँ पे बी इक्वल टू कितना होगा 2, ये ए होगा जो 1 है, और ये कितना हो जाएगा बी होगा, और 10 जो है वो सी हो जाएगा। तो अब देखिए बी इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दिख रहा है 2, तो माइनस बी बोला है तो मतलब क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4a का मतलब 1, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, सी का मतलब 10, तो 4 इंटू 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपॉन 2a का मतलब 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में -36 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या बोला था -4ac, तो a का वैल्यू 1 है और 10 14 -36। ठीक है, सही है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में -36 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा -2 ऐसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 आयोटा, क्योंकि ये अंडर रूट में ये है तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इस कितना हो जाएगा ये 6 आयोटा। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट में -1 है तो इसका आयोटा हो जाएगा, और अंडर रूट में 36 मतलब क्या होता है 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस -3 आयोटा। अब देखिए एक तो इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, दूसरा क्या हो जाएगा -1 -3 आयोटा, तो आ गया इससे भी। तो हम लोग दोनों से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो सबसे पहले ये मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये आसानी से टाइम टेकन है और ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन ये होता है फैक्टर मेथड, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे भी होगा, लेकिन ये तो शॉर्ट टाइम में है कि तुरंत आप करके फाइंड कर लीजिए। इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर एग्जाम में आपको कॉपी भरना है तो आप ये मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और वो है, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3+2 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक रूल पता होना चाहिए। हालांकि ये रूल हमको पता होगा क्योंकि 10th आप पास हो चुके हैं, तो 10th में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसमें बेसिक पढ़ चुके थे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, ठीक है, और दूसरा रूट क्या है बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, ये दो रूट है तो उसका सम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक रूट गिवन है तो दूसरा हमको फाइंड करना है, और जब दो रूट गिवन हो जाएगा तो उससे हम इस फॉर्म से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको पता था, हम लोग अभी रूल पढ़ चुके कि अगर d लेस देन 0 होगा तो उसका एक रूट क्या होगा कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या होगा उसका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमको दिया है तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इसका पहला रूट क्या है 3+2 आयोटा, दूसरा हमको पता होगा क्या इसका रूट हो जाएगा 3-2 आयोटा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो उसका रूट उसका क्या होगा कॉन्जुगेट होगा, तो अल्फा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा ये 3+2 आयोटा और बीटा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट 3-2 आयोटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा पता चल गया, अब इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 3+2 आयोटा प्लस बीटा कितना है 3-2 आयोटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 3+2 आयोटा इंटू 3-2
2 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा है, प्लस 2 आयोटा ये माइनस 2 आयोटा दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं। अगर z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस y1 x2 इंटू y1, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो ये a प्लस बी का फॉर्म का दिख रहा है और ये a माइनस बी का, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग a प्लस बी वाले से इसे फाइंड कर सकते हैं, वाला थोड़ा लंबा जाएगा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 4, और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4, और -4 यहाँ पे लिख देते हैं -4 वरना कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0 होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमको ये पता होना चाहिए अगर हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, उसका प्रोडक्ट करना है। तो और ये हमको क्वेश्चन गिवन था, इसका एक रूट हमको दिया था 3 प्लस 2 आयोटा, और हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो दूसरा रूट उसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इससे 3 प्लस 2 आयोटा था, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन यहाँ से सॉल्व कर दिए, वो आ गया, ठीक है। तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, 10th में आप ये फार्मूला पढ़ चुके थे, क्लास 11th का इसमें चल रहा है तो उसमें दिया था तो हम बता दिए, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका इस इक्वेशन का हमको क्या फाइंड करना है रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला पता है, इससे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिख रहा है 2, ऐसे ही b इक्वल टू 3 आयोटा और c इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये a b c का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा रूट्स आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, और 3 आयोटा का स्क्वायर का क्या होता है 3 3 हो जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 कितना हो जाएगा -9, तो b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा -9 माइनस 4a इंटू सी, तो 4a मतलब 4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2, अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इक्वल टू कितना गिवन है 2, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में -9 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 2 जा 8 2 जा 16, तो कितना हो जाएगा -16 अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -3 आयोटा प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में -9 -16 कितना हो जाएगा अंडर रूट में -25 अपॉन 4, ओके। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में -25 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में 25 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 होता है, और अंडर रूट में -1 क्या हो जाएगा आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 आयोटा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे बेसिक, इतना मैं बताओ अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे, बाकी जो बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं वो देखते होंगे। तो एक अंडर रूट में -25 कितना हो जाएगा 5 आयोटा अपॉन कितना है 4, तो हमारे पास एक्स का यही वैल्यू आ गया। तो एक क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -3 आयोटा प्लस साइन वाले लेते हैं प्लस 5 आयोटा अपॉन
4 और दूसरा क्या हो जाएगा -3 आयोटा -5 आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो चलो इसको -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 4। और दूसरा क्या हो जाएगा -3 आयोटा -5 आयोटा कितना हो जाएगा -8 आयोटा अपॉन 4। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8। तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 आयोटा और दूसरा क्या आ गया -2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का यही रूट्स आ गया। ठीक है, इससे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके।